नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय समाचार ब्यूरो। DMR हॉस्पिटल के सभागार में विश्व संवाद केंद्र द्वारा नारद जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय समकालीन पत्रकारिता राष्ट्रीय सरोकार। इस विषय पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान अमिताभ अग्निहोत्री जी, काउंसलिंग एडिटर TV9 ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज की पत्रकारिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज पत्रकारिता करना बड़ा कठिन है, क्योंकि आज की सामाजिक विषमताओं को लेकर जिस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों का आदान प्रदान समय से पूर्व हो जाता है, ऐसे में पत्रकार को अपनी भूमिका निश्चित करनी होगी। पत्रकारिता के लिए पत्रकार को सर्वप्रथम राष्ट्र को ध्यान में रखना होगा। भारत की पूरी परिभाषा कि हमें कैसे भारतवासी बनना है, कैसे देश प्रेम करना है, पूरा बताया। हमारे यहाँ काफ़ी सारे सम्मान समारोह हुए हैं, काफ़ी लोग उपस्थित भी हैं। एक बार मेरे पत्रकार बंधु बोले, साहब आप सबको सम्मानित करते हो और कभी पत्रकारों को सम्मेलन आपने नहीं किया। तो इस बार जब भाई साहब मेरे पास आए संजीव जी, तो बोले एक हम ये जो नारद जयंती है इसमें पत्रकारों का एक सम्मेलन करना चाह रहे हैं। मैंने तो बिल्कुल करिए साहब। बाकी सब चीज़ें हो चुकी हैं, पुलिस सम्मान हो चुका है, जो लोग यूपीएससी में चयनित होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जो उद्योगपति हैं, सबका है। लेकिन कभी आज तक पत्रकारों का हमने गैदरिंग नहीं की। आते हैं साथ, मेरे दोस्त हैं, सब लोग साथ बैठते हैं, लेकिन कोई ऐसा हमारा गैदरिंग नहीं हमारा। तो मेरी तरफ से, DMR परिवार की तरफ से ये सबको सादर नमन। और जैसा कि जितने भी वक्ता हैं हमसे पहले और सबने पूरी हर चीज़ बता दी है। मैं भी चिकित्सक हूँ और मैं चिकित्सा को देशभक्ति से और जो आपकी कामयाबी है, आपका खुश रहना है, आपकी देशभक्ति से जोड़ना चाहता हूँ। एक बार एक पत्रकार बंधु आए मेरे पास में, अच्छा मेरे जो दोस्त पत्रकार साहब हैं आप में लेके आते हैं, मुझे पता लेट नहीं होता हो, चाहे मैं लेके आया है। तो बोले डॉक्टर साहब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मतलब बड़े काम चल रहा है, पर मैं कुछ नहीं रह रहा। मुझे कुछ रहने की दवाई दे दो। मैंने कहा सर ठीक है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, जिसमें तकरीबन मैंने 2500 आदमियों का एनरोल किया है। और उसमें मैंने उन आदमियों को जो जिनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा है और जो अपने अपने फील्ड में बहुत कामयाब है, उनके लिए स्टडी कर रहा हूँ। जिसमें पत्रकार भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ बिल्डर भी हैं, कुछ मजदूर भी हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो एक आदमी बहुत खुश रहता है और बहुत तरक्की करता है, और एक आदमी जो है सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं रहता। तो साइंटिफिकली बात करूँ मैं थोड़ी सी, जो मैंने स्टडी की उसका मैं निचोड़ बता देता हूँ। अगर हम हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य को WHO ने 3 पैरामीटर में बांटा है और मेरे हिसाब से स्वास्थ्य 4 पैरामीटर में बांटा है। अगर हम 100% के आदमी हैं, स्वास्थ्य को 100% दे दिया जाए तो 60 to 70% आपकी मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट करता है। जो आदमी मानसिक तौर से खुश है, जो मेंटली हेल्दी है, वो हमेशा खुश रहेगा। सेकेंड चीज़ जो हेल्थ का पैरामीटर है वो फिजिकल हेल्थ है, जो हम सुबह शाम चल के वॉक करके जिम करके अपनाते हैं। उसका रोल अमिताभ जी खाली 10% है। आप देखिए बहुत से लोग जिम करते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, और फिर भी बीमार हो जाते हैं। तो मानसिक हेल्थ 60 to 70%, 60 से 70%, फिजिकल हेल्थ 10 से 15%। तीसरे नंबर पे सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ मीन्स हम अपने परिवार में कैसे अपनी जिम्मेदारियां मेंटेन कर रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने परिवार को मैनेज कर रहे हैं, अपने माँ बाप का साथ निभा रहे हैं। और जब हम घर से बाहर निकलते हैं, अगर 4 आदमी हमें नमस्ते कर दें, कोई पेशेंट नमस्ते कर दे, तो आप मान लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं सही है, सोसाइटी के लिए सही चल रहा है, तो आपकी सोशल हेल्थ भी अच्छी हो गई। और आखिरी में जो है फाइनेंशियल हेल्थ, इतना धन धान्य आपके पास हो कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो जितने भी मैंने स्टडी की है उसमें ये पाया है, जिस आदमी ने 4 सीढ़ियाँ क्रम से चढ़ ली, पहले मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया, फिर फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दिया, तीसरे नंबर पे सोशल हेल्थ पे ध्यान दिया, और आखिरी में फाइनेंशियल हेल्थ पे ध्यान दिया, वो हमेशा खुश रहेगा, वो हमेशा तरक्की करेगा। तो जितने भी मेरे युवा साथी हैं, बहुत सारे युवा हैं, कई बार वो मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब खूब मेहनत कर रहे हैं,
जैसा अमिताभ ने भी बताया, मेरे पास आते हैं साहब मुझे पुराने पुलिस कप्तान से मिलवा दो, मुझे पुराने एसडीएम से मिलवा दो, क्या करोगे? बोले मेरा कुछ खनन का काम करना है। मैंने यार अगर आप मेहनत करोगे, अगर इन सीढ़ियों पर चढ़ जाओगे, आपको किससे मिलने की जरूरत नहीं है, लोग आपसे मिलने खुद ही आएंगे आपके पास। तो जो मेंटल हेल्थ है उसको बढ़ाने के आसान तरीके मैं बताता हूँ, क्योंकि एक अच्छा देशभक्त होने के नाते आप मेंटली हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है। जितने भी भाई साहब ने बताया यूट्यूबर ये हो गए, वो मेंटली हेल्दी नहीं है, मानसिक तौर से हेल्दी नहीं है वो। तो मानसिक तौर से हेल्दी रहने के लिए हमें दिमाग के अपने जो 4 हार्मोन्स हैं वो बढ़ाने बहुत जरूरी है। सबसे पहला हार्मोन हमारा मेलाटोनिन होता है, जो खुशी वाला हार्मोन होता है। जब आप बिस्तर में लेटे, अगर आपको 5 मिनट में नींद आ जाए, नींद आने की प्रक्रिया क्या होती है? पहले आंख बंद होगी, 5 मिनट में दिमाग बंद हो जाना चाहिए। तो दिमाग बंद होने के लिए मेलाटोनिन जरूरी है। अगर कोई आदमी लेट से ही 5 मिनट में सो जाए तो पहला हो गया, पहला आंसर यस, वो हेल्दी है और वो कामयाब होगी। और जिसको लेटने के बाद में आधे घंटे 2 घंटे दिमाग चलने जा रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है काम। दूसरा सीरोटोनिन। सीरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमेशा हमें खुश रखता है। सीरोटोनिन उन लोगों को ज़्यादा होता है जो अपने काम से, अपने पैसे से खुश रहते हैं। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास में कि डॉक्टर साहब मैं तो ये बन गया, मैं बनना नहीं चाहता, तो मैंने छोड़ दो भाई। तो जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, जिसको आप जुनून से कर सकते हैं, उसी पेशे को चूज करिए। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बनिए, पत्रकार बनना चाहता है पत्रकार बनिए, वकील बनना चाहता है वकील बनिए, लेकिन प्रोफेशन वही चूज करिए जिसमें आपका मन लगता है। अगर आपका मन नहीं लग रहा, आपका सीरोटोनिन हमेशा कम रहेगा और आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, चाहे आप कोई भी फील्ड में आप चलेंगे। तीसरा हार्मोन एंडोर्फिन होता है। एंडोर्फिन जो है नेचुरल पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर है। उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है? अगर हमें कोई पेन ना हो, बुखार ना हो, तो हम स्वस्थ रहेंगे हमेशा। एंडोर्फिन बढ़ाने के लिए क्या करना है? आपको कोई भी एक गेम खेल लीजिए, या कोई कुछ नहीं खेल पाए तो 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम तेज तेज चल लीजिए, फास्ट चल लीजिए। और दूसरा एंडोर्फिन बढ़ाने का आसान तरीका क्या है? आप हमेशा सामने वाले की बड़ाई करें। मेरा मानना है पर्सनली, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हर आदमी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दी हैं। उनमें भी बहुत सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होंगी, आप में बहुत सारी अच्छी, लेकिन अच्छाइयों को बढ़ाइए, अच्छाइयों का रूप बढ़ा दीजिए और बुराइयों का रूप कम कर दीजिए। मेरे पास ऐसे स्टाफ है, मेरे पास करीबन 350 का स्टाफ है। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। DMR सभागार में जो नारद जी की जो दिवस है, उसमें जो पत्रकार बंधुओं की गोष्ठी हुई, जिसमें बहुत सारे हमारे पास में वक्ता आए, प्रमुख तौर से अमिताभ अग्निहोत्री जी और तपन भाई जी। और इसमें जो हमारी चर्चाएं हुई, उसमें देश को सर्वप्रथम माना गया कि देश को अगर हम फोकस रहेंगे, अगर हम देश से प्यार करेंगे और हमारी प्रायोरिटी देश रहेगी, तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, हम सब तरक्की करेंगे। क्या आप विशेष को संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश युवाओं को यही है कि आप तो मेहनत करें, जो जिस चीज़ में रुचि हो वही प्रोफेशन को चूज़ करें, और जितनी आपकी प्रायोरिटी है देश को सबसे प्रथम प्रायोरिटी में रखें। अगर आपका देश सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हूँ, आप सुरक्षित हैं, समाज सुरक्षित है। इसी अगर हम सब लोगों के बीच में आकर के यहाँ अपने इस विषय को हम लोगों के बीच में रखा, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर मंजेश राठी जी, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अमिताभ अग्निहोत्री जी, मुख्य अतिथि तपन जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मंजेश राठी जी को कार्यक्रम के समापन के अवसर पर स्मृति चित्र के रूप में नारद पुराण भेंट की गई। महानगर प्रचारक प्रमुख संदीप चौधरी ने सभा के अंत में सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया।